नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज समाचार। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। चीन के साथ अमेरिका ने की विवाद में भारत का साथ देने की बात। चीन को भारत, वियतनाम, मलेशिया के लिए बताया खतरा। यूरोप में मौजूद अमेरिकी सेना को हटाकर दक्षिण पूर्व एशिया में तैनात करने का ऐलान। चीन को लेकर सोनिया गांधी ने पीएम से किया सवाल, पूछा अगर गलवान में घुसपैठ नहीं हुई तो जवान शहीद कैसे हुए। तो बीजेपी ने यूपीए सरकार की चीन के साथ व्यापार नीति को लेकर कांग्रेस पर बोला हमला। बिहार के बाद आज यूपी में पीएम ने की आत्मनिर्भर रोजगार अभियान की शुरुआत। प्रदेश में इंडस्ट्री क्लस्टर के जरिए छोटे कारोबार और रोजगार बढ़ाने पर जोर। राज्य सरकार का दावा, करीब 1.25 करोड़ मजदूरों को मिलेगा रोजगार। बाजार ने जुलाई सीरीज का आगाज किया मजबूती के साथ। आईटी शेयरों की तेजी के दम पर निफ्टी 10,400 के करीब बंद। निफ्टी बैंक भी दिन के निचले स्तर से 250 अंक ऊपर बंद। देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या 5 लाख के करीब। प्रधानमंत्री ने फिर जोर देकर कहा, जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती, 2 गज की दूरी और मास्क ही कोरोना से बचने का सबसे कारगर उपाय। लॉकडाउन के बाद बदला हवाई सफर का ट्रेंड। पहले के मुकाबले 1/3 से कम हो रही है बुकिंग। कई छोटे शहर टॉप 10 डेस्टिनेशन में हुए शामिल। मानसून की पहली बारिश के साथ आसमानी बिजली ने यूपी बिहार में मचाया कोहराम। दोनों राज्यों में 130 लोगों की मौत। सीमा पर भारत चीन सेना के बीच अभी तनाव की स्थिति बनी हुई है और चीन एक तरफ बातचीत की बात करता है, लेकिन एलएसी पर चीनी सेना की हलचल तेज है। भारत ने भी चीन के जवाब में अपनी सेना की तैनाती बढ़ाई है, लेकिन इस बीच अमेरिका ने भारत का साथ देने का ऐलान किया है। लेकिन चलिए पूरा अपडेट इस मामले पर लेते हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, एलएसी पर फिलहाल हलचल बताएं और साथ ही अमेरिका ने किस तरह भारत की मदद करने की बात कही है, समझाएं। देखिए, मुझे लगता है कि एलएसी पे हलचल लगातार दिनों दिन बदलते जा रहे हैं। कभी ऐसा लग रहा है कि चलो विवाद खत्म हो गया, दोनों सैनिक अपने अपने जगह से वापस आने शुरू कर दिए। फिर लगता है कि विवाद बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कई जगह पे जहां से चीन के सैनिक वापस चले गए थे, दोबारा चीन के सैनिक आ रहे हैं, ऐसी सैटेलाइट की तस्वीरें बता रही है। तो सीमा पे स्थिति बहुत सामान्य नहीं कही जा सकती, तनावपूर्ण कही जा सकती है। हाँ, नियंत्रण में जरूर है, लेकिन एहतियात के तौर पर भारत की तरफ से चौकसी काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। भारत चीन सीमा पे खासतौर से लद्दाख के आसपास के जो इलाके हैं वहां पे गश्ती काफी बढ़ा दी गई है और चीनूक जो हेलीकॉप्टर है उसके जरिए वहां पे गश्त की जा रही है। और वहां पे क्या हालात है इसको लेकर सेना प्रमुख 2 दिन तक वहां पे रहे, वहां के हालात का जायजा लिया और उसके बाद आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और वहां की स्थिति को बताया, साथ ही आगे की रणनीति को तय किया। लेकिन भारत ने एक बार फिर से दोहराया है कि 22 जून को चीन के ने जो वादा किया था उस वादा को निभाना पड़ेगा, यानी उनको अपने पहले के स्थान पर जाना पड़ेगा, अपने सैनिक वहां से हटानी पड़ेगी। लेकिन इस बीच एक बड़ा डेवलपमेंट यह हुआ है कि भारत चीन सीमा विवाद जो गलवान घाटी से बढ़कर के रायसीना हिल्स तक आया था, अब वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुका है। अमेरिका ने भारत का साथ देने का यहां पे संकेत दिया है और अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कल कहा कि जो यूरोप की तरफ हमारी सेना का डिप्रेशन ये था लगाया गया था, चौकसी बढ़ाई गई थी, उस यूरोप की तरफ से अपनी सेना को हटा करके हम भारत की तरफ दक्षिण महासागर के दक्षिण एशिया में लगाएंगे। दक्षिण एशिया में लगाने का मतलब साफ है कि यहां पे जो अमेरिका का ये कहना है कि चीन की वजह से जो दक्षिण एशियाई देशों में भारत के खिलाफ जो खतरा मंडरा रहा है उससे निपटने के लिए अपनी सेना की चौकसी हम इधर बढ़ा रहे हैं। तो ये अपने आप एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहें। इस बीच पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में 20 भारतीय जवानों की शहादत पर कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम मोदी से सवाल भी किए हैं। उन्होंने पूछा कि अगर गलवान घाटी में घुसपैठ नहीं हुई तो जवान शहीद कैसे हो गए। आज जब हम शहीदों को नमन कर रहे हैं तो देश जानना चाहता है कि अगर चीन ने लद्दाख में हमारी सरजमी पर कब्जा नहीं किया जैसा प्रधानमंत्री कहते हैं, तो फिर हमारे 20 सैनिकों की शहादत क्यों और कैसे हुई।
इधर बीजेपी ने यूपीए सरकार की चीन के साथ व्यापार नीति को लेकर कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार चीन के व्यापार नीति के आगे पूरी तरह से झुक चुकी थी। बीजेपी ने कांग्रेस पर यह हमला उस वक्त बोला जब लद्दाख में सीमा पर जारी विवाद के बीच केंद्र सरकार ने 12 जून के बाद से चीन में बनी कई चीजों के इंपोर्ट पर पाबंदी लगा दी और जिसके लिए सरकार ने चीन और आसियान देशों के साथ व्यापार के लिए हुए समझौते RCEP यानी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप से बाहर निकलने का फैसला किया। इसके बाद बीजेपी ने दस्तावेजों का हवाला देते हुए कांग्रेस को घेरा और सवाल उठाया कि पहले इस समझौते के विरोध में होने के बावजूद आखिर यूपीए सरकार 2012 में इस समझौते के लिए आगे क्यों बढ़ी। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि यूपीए के शासनकाल में चीन के साथ व्यापार घाटा करीब 33 गुना तक बढ़ गया। तो चीन के खिलाफ अमेरिका ने खुलकर भारत का साथ देने की बात कही और इसका हमें कितना फायदा होगा, आज आवाज अड्डा में हम इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 5:57 पर। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थानीय कारोबार को बढ़ावा देने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देने के लिए इंडस्ट्री क्लस्टर पर फोकस किया जाएगा। बिहार के बाद आज उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर रोजगार अभियान की शुरुआत करते हुए ये बातें कही। उन्होंने कहा कि इस रोजगार अभियान के तहत करीब 60 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा और इसके तहत 50,000 करोड़ रुपए खर्च भी किए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 25 अलग अलग प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश ने सीधे करीब 1.25 करोड़ श्रमिक और कामगार साथियों को रोजगार देने का बीड़ा उठाया है, प्रयास किया है। इसमें से करीब 60 लाख लोग को गांव के विकास में जुड़ी योजनाओं में तो करीब 40 लाख लोगों को छोटे उद्योग यानी MSMEs में रोजगार दिया जा रहा है। इसके अलावा स्वरोजगार के लिए हजारों उद्यमियों को मुद्रा योजना के तहत करीब 10,000 करोड़ रुपए का ऋण आवंटित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कोरोना केसेस की। कोरोना का कहर पूरे देश में बढ़ता जा रहा है, लेकिन चलिए ताजा अपडेट लेते हैं। हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय जुड़े हुए हमारे साथ। तो लक्ष्मण, देश भर में हम देखें तो 5 लाख के पार अब केसेस पहुंच गए हैं कोरोना के। जी बिल्कुल, यहाँ पे कोरोना की जो संख्या बढ़ती जा रही है उससे कितनी चिंता करनी चाहिए या फिर कितना सुकून रखना चाहिए, इससे लेके मुझे लगता है जब हम कहते थे कहावत था कि गिलास आधा खाली है कि आधा भरा हुआ क्या कहा जाए, तो कुछ वैसी स्थिति बन गई है। अब वैसे देखा जाए तो कोरोना के मरीजों की कुल संख्या 4,90,000 के पार पहुंच चुकी है और ये जो है एक्टिव केस यानी जो अभी मरीज हैं उनकी संख्या जो है 1,89,000 से ज्यादा है और एक दिन में 24 घंटे में ऐसे नए मरीजों की संख्या जो है 17,296 है। और दुख की बात यह है कि 24 घंटे में 407 मरीजों की मौत हो गई है और इसमें से 15,000 संख्या पहुंच गई है मरने वालों की संख्या। लेकिन एक जिसका दूसरा पहलू जो है वो काफी सुकून देने वाली है, वो ये है कि मरीज के ठीक होने की संख्या जो काफी तेजी से बढ़ी है। पिछले 24 घंटे में कहें तो करीब 13,940 मरीज ठीक हो चुके हैं, यानी देश भर में अब तक 2,85,000 मरीज कोरोना के ठीक हो चुके हैं। यानी संख्या प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो 58% से ज्यादा 58% से ज्यादा मरीज ठीक हो रहे हैं। ये अपने आप में सुकून देने वाली बात है। एक राहत की बात और यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि उनको दिल्ली में प्लाज्मा थेरेपी से इलाज करने की संख्या और ज्यादा बढ़ाने की अनुमति मिल गई है। यानी दिल्ली के 2 अस्पताल, खासतौर से LNJP राजीव गांधी अस्पताल में प्लाज्मा थेरेपी से ज्यादा मरीजों का इलाज हो सकेगा। ये अपने आप में थोड़ी सुकून देने वाली बात है। एक बात यह है कि बेंगलोर में मामला काफी ज्यादा गंभीर था, ऑल पार्टी मीटिंग हुई, लेकिन यह सहमति बनी कि कर्नाटक में लॉकडाउन कहीं भी लगाने की जरूरत नहीं, कंप्लीट लॉकडाउन। असम के कुछ इलाकों में कंप्लीट लॉकडाउन 14 दिन के लगाने का फैसला जरूर लिया गया है। और राइट, शुक्रिया लक्ष्मण तमाम अपडेट्स के लिए। हम आगे बढ़ते हैं और अब रिकवरी के एक्शन प्लान पर CNBC आवाज का रियलिटी चेक।